नमस्कार एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश को ट्रिपलेस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड है, कवारे हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 19 से लेकर 26 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे। इस वक्त आप क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे नए पर्सन के लिए एनर्जी। कोई नया बंदा या बंदी अगर आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही आप उसे पहले से जानते हैं, फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में, नेबर के रूप में या फिर किसी रिलेटिव के रूप में, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे या उनके साथ लव रिलेशन में थे लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। और इसके और जो आप लोगों की डिमांड पर एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है। एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। एक्वेरियस आपकी करंट एनर्जी क्या है, चलिए देखते हैं। करंट फीलिंग्स क्या है आपकी। एक्वेरियस की करंट फीलिंग्स, सॉरी, एक्वेरियस की करंट फीलिंग्स। द सन, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस आप जो है काफी हैप्पी दिखाई दे रहे हैं, काफी खुश मूड में है, आपकी एनर्जी काफी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स आई थी, तो हैप्पीली आप उन परेशानियों को, उन दुख तकलीफों को खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि आपकी जो करंट एनर्जी है वो बता रही है कि चाहे आप किसी के प्रति डिटैच रहे हैं, कोल्ड रहे हैं, ये लग रहा था कि आप इनसे प्यार नहीं करते, मोहब्बत नहीं करते, वो आपसे पक्षपात करते हैं, हेरा फेरी कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, लेकिन अचानक से जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, अचानक से उन्होंने डिसाइड किया है कि चाहे कुछ भी रहा है, तो अचानक से उनका आना हो सकता है। चाहे अचानक से वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं, और वो चाहते हैं कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, तो उनकी नज़र में सब इक्वल होते हैं। चाहे कोई अपना है, कोई पराया है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई रिलेटिव है, कोई पार्टनर है, कोई भी रहा, तो जो उनकी नज़र में इक्वल है। तो एक बच्चे की एनर्जी के साथ, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ वो आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। शायद आप चुप बैठे हों, मौन बैठे हों, शांत बैठे हों, रिश्ते के बारे में सोच भी ना रहे हों कि अचानक से कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो अचानक से कोई बंदा आपकी लाइफ में एंट्री करता हुआ दिखाई दे रहा है और चीज़ों को जो है एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ वो आपके साथ एक प्रपोजल लेकर आ रहा है, एक मतलब रिश्ता लेकर आ रहा है। आप उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे तो वो आपका निजी मामला है, लेकिन एक हैप्पी न्यूज़ लेकर कोई बंदा या बंदी आपकी तरफ बढ़ रहा है। तो वो चाहता है कि आप उस रिश्ते को एक्सेप्ट करें, शादी विवाह में कन्वर्ट करें, ताकि जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ चीज़ें पॉजिटिव हो सकें, चीज़ें आगे बढ़ सकें और जो है आप नया कदम लाइफ में बढ़ा सके। तो इस तरह की एनर्जी से आप डील कर रहे दिखाई दे रहे हैं। तो जो पर्सन आपको काफ़ी ये लग रहा था कि डिटैच है, कोल्ड है, तो वही पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है। अचानक से उन्होंने डिसाइड किया है कि वो और परेशानी में नहीं रहेंगे और दिक्कत में नहीं रहेंगे, वो आपकी तरफ बढ़ेंगे और चीज़ों को अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे।
ताकि उनकी लाइफ में खुशियाँ आ सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आ सके, नेम और फेम आ सके, तो और रिश्ते काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो इस तरह की एनर्जी से आप डील कर रहे दिखाई दे रहे हैं। तो आप की लाइफ में कोई आ रहा है या फिर आप किसी की लाइफ में जाने का सोच रहे हैं कि अगर आप किसी की लाइफ में जाएंगे अचानक से, चाहे कोई चुप है, मौन है, खामोश है, लेकिन अगर आप आगे बढ़ेंगे, इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे तो रिश्ते अच्छे बनेंगे, संबंध अच्छे बनेंगे और जो है खुशहाली आएगी। तो देख लेते हैं नए पर्सन के लिए एनर्जी क्या है। अगर कोई नया पर्सन इन दोनों आपकी लाइफ में आ रहा है लाइफ पार्टनर बनने के लिए, चाहे पहले किसी फ्रेंड आप उसे पहले से जानते हैं लेकिन रिश्ता बनाने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ कप्स, द मून, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो जिस एनर्जी में, जिस नेगेटिव सिचुएशन में से आप डील कर रहे थे, गुजर रहे थे, आपको लग रहा था कि कोई मिस्ट्री, कोई राज, कोई रहस्य है जो जिसकी वजह से आपके रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं। तो आप मौन बैठे हुए थे, शांत बैठे हुए थे कि आपके प्रेजेंट का क्या होगा, आपके फ्यूचर का क्या होगा। हो सकता है कि किसी ने आपके साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है, उन पुरानी चीज़ों से आप पूरी तरह से उभर ना रहे हो। तो बार बार उसी एनर्जी के साथ आप परेशान या दुखी दिखाई दे रहे थे। आपको बार बार लग रहा था कि आपकी लाइफ में ग्रहण सा लग गया है। लेकिन कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है। हो सकता है कि पर्सन भले ही नया ना हो, किसी उसे फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, किसी क्लिक बॉस के रूप में या किसी भी रूप में हो सकता है कि पहले आपने या उन्होंने एक दूसरे को प्रपोज किया हो लेकिन बात ना बनी हो। तो वही पर्सन एक फ्रेंडशिप लेवल से रिश्ते को शुरू करना चाहता है। आपके साथ चैटिंग करना, बातचीत करना, डेट्स पर जाना, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, एक दूसरे के साथ एंजॉय करना, एक दूसरे को समझना। और बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो आपके साथ कम्युनिकेशन करना, फेस टू फेस मिलना, ताकि चीज़ें क्लियर हो सके, क्लियरिटी आ सके। और जो भी कंफ्यूजन, जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं, अगर कोई राज, कोई सीक्रेट, कोई मिस्ट्री था भी, तो ताकि वो क्लियर हो सके, एक दूसरे को बता सकें अपनी अपनी जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, और हैप्पीली आप आगे बढ़ सकें। तो जो आपको लग रहा था कि सिगरेट, राज, मिस्ट्री, रहस्य है, वो अपने ही जमेलों में रहते हैं, अपने ही परेशान रिश्ते पर ध्यान नहीं देते, तो वही हो सकता है वही बंदा या बंदी एक नई एनर्जी के रूप में एक फ्रेंडशिप लेवल से आपके साथ एंट्री कर रहा है, आपके साथ पास आ रहा है और रिश्ते को शुरू करना चाहता है, ताकि आपकी लाइफ हैप्पीली आपकी जर्नी हो, खुशहाली हो, आगे जाकर रिश्ता शादी विवाह में कन्वर्ट हो, घर में बच्चों की किलकारियां गूंजे, और जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, और उसी तरह से आपकी दुनिया में भी रंग भरे जा सके। तो इस तरह का दिखाई दे रहा है, इस तरह का वो सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। तो वो जो है एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज के साथ बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज के साथ एक जो है आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए आ रहा है या आ रही है। जो भी है वो चाहते हैं कि चाहे जस्ट एक शुरुआत हो, एक बिगनिंग हो जाए, लेकिन रिश्ता स्टार्ट हो जाए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें फ्रूटफुल, कामयाब हो सके और उनकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन के लिए एनर्जी क्या रहेगी। स्ट्रेंथ, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो जी हाँ, जिस पास्ट पर्सन के लिए हो सकता है कि पास्ट पर्सन के लिए जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स थी, तो डेडिकेशन के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, या आप उसकी लाइफ में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि चाहे
आपने उनकी फीलिंग्स के साथ खेला है या उन्होंने आपकी फीलिंग्स के साथ खेला है। चाहे दुख तकलीफ आपकी वजह से रहा है, चाहे उनकी वजह से रहा है, जो रिश्तों में रुकावटें आई हैं, अड़चने आई हैं, लेकिन आप भी परेशान रहे हैं, वो भी परेशान रहे हैं, आप भी उस परेशानी को झेल रहे हैं और वो भी झेल रहे हैं। तो इसीलिए वो इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। अभी भी उनको लग रहा है कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। एक रिश्ते को एक मौका, एक चांस मिलना ही चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे। वो स्ट्रेंथ के साथ, करेज के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके, रिश्ते में खुशहाली आ सके और जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स रही थी उनका छटना हो सके। क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि डेडिकेशन के साथ, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, तो जो है हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसीलिए वो सिचुएशन में बने हुए हैं। इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और देना चाहते हैं। वो इस रिश्ते को सोलमेट बनाना चाहते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए वो इसमें जो है आगे बढ़ रहे हैं और रिश्तों को सही करना चाहते हैं। तो देख लेते हैं गाइडेंस क्या रहेगी, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। सेवन ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस, यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप पूरी तरह से एग्री नहीं दिखाई दे रहे हैं, कंफ्यूजन में है, दुविधा में है। कभी लग रहा है कि नए रिश्ते की तरफ जाना चाहिए, कभी लग रहा है पुराने रिश्ते की तरफ जाना चाहिए, कभी लग रहा है कि अपने और काम की तरफ और चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, क्योंकि अगर आप नए रिश्ते में जाते हैं, नए प्यार में जाते हैं, वहां भी कंफ्यूजन, वहां भी बाधाएं, दिक्कतें हो सकती हैं, अड़चने आ सकती हैं। दोनों जो लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन कुछ समय की परिस्थिति ऐसी रही कि रिश्तों में दूरियां आ गई। तो मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलिए, कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगर मेल एनर्जी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाइए, और बहुत ज्यादा हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाइए, ताकि फिर से ये रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सके। तो पहले रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, कंफ्यूजन से बाहर आइए, क्रॉस मार्ग पर मत रहिए, या तो दिल और दिमाग से काम लीजिए या किसी की मदद या हेल्प लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो रिश्ता फिर से एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सकता है। जिस चीज को लेकर आप हर्ट हुए थे, दुखी हुए थे, वो कंफ्यूजन दूर हो सकती है। तो अगर आप जो है नए पास्ट पर्सन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो जो है पास्ट पर्सन के चांसेस काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं कि वो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। वैसे नए पर्सन के लिए भी चांसेस हैं, तो जो आपको अच्छा लगे उसी के साथ सोच लीजिए। अगर आपको नए पर्सन के लिए लग रहा है कि कोई सीक्रेट है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है जो छिपाया जा रहा है, तो पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है, तैयार है। तो आप चाहें तो पास्ट पर्सन की तरफ बढ़ सकते हैं। ये आपका निजी मामला है कि आप कहाँ जाएंगे, लेकिन जहां भी जाएं रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आपको डिसीजन लेना है। जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स बढ़े नहीं। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, कम से कम 3 बार क्वेश्चन को दोहराइए, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। अगर नहीं 15 सेकंड में समझ पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए, ताकि धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ सके। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया तो वीडियो को ओपन कीजिए और जो है अपनी आंखें खोलिए, आंसर आपके सामने है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, टेक एक्शन। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जो आपकी आधी अधूरी है, जो पूरी तरह से आप सच्चाई को नहीं जानते, ना तो आप जानते हैं ना तो आपके पर्सन जानते हैं। तो आपको और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और जानकारियां कलेक्ट करनी है, ताकि
बाद में जाकर कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम्स ना रहे, चीज़ों में क्लियरिटी आ सके, रिश्ता क्लियर हो सके और क्लियरिटी के साथ रिश्ते स्ट्रांग और मजबूत हो सके। तो आधी अधूरी जानकारी के साथ आपको आगे नहीं बढ़ना है। एक्शन लीजिए, यानी कि आगे बढ़िए चीज़ों को सही करने के लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। जब आपको लगे कि सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई है, आप एक दूसरे के बारे में पूरी तरह से जान चुके हैं, समझ चुके हैं, तो तभी आप कोई भी एक्शन लीजिएगा, तभी आप कोई भी डिसीजन लीजिएगा कि आपको रिश्ते में रहना है, नए रिश्ते में जाना है या पुराने रिश्ते में जाना है, या फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।